पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल सेशन में हम सर्चिंग इन पाइथन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था तो वो टावर ऑफ हेनोई था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टावर ऑफ हेनोई एक्चुअल में एडिटीज़ में स्टैक की एक एप्लीकेशंस है और टावर ऑफ हेनोई देखा जाए तो अपने आप में एक पजल है जिसको सॉल्व करना होता है, जिसमें 3 रॉड्स होती हैं एंड 2 रॉड्स हैव सम डिस्क और हमें क्या करना होता है, मूव करना होता है एक रॉड से दूसरे रॉड पर। और उन्हें का बस एक चीज़ है कि उनमें कुछ रूल्स है कि एक बार में केवल एक ही आप डिस्क को मूव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्मॉल डिस्क हो वो कभी भी बड़ी डिस्क यानी बड़ी डिस्क के सामने या ऊपर या नीचे, ऊपर ना हो, ऊपर हो बट नीचे ना हो। सो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई मीन ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टैकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन टॉप ऑफ अनदर। ओके, सो और तीसरा रूल ये कहता है कि नो डिस्क में बी आर रिप्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ एनी स्मॉलर डिस्क। ओके, सो तो एक यहाँ पे ये भी है कि ए डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ़ इट इज़ एन अपर मोस्ट एंड डिस्क ऑन अ स्टैक। यानी सिंपल बात करें तो हमने लास्ट टाइम टावर ऑफ हेनोई का एक पजल एप्लीकेशन देखा था जिसमें हमें एक पजल सॉल्व करनी थी। ओके, तो इस सेशन में हम सर्चिंग ऑफ पाइथन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्चिंग एक्चुअल में ये सब अपने आप में एक एल्गोरिथम्स है और इनका जो बेसिकली जो संबंध होता है वो डाटा स्ट्रक्चर से होता है। सो अब ये है कि जैसे कि हमने C और C++ में डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पर, सो पाइथन में भी हम उन सभी चीज़ों को या उनके सभी एल्गोरिथम्स को, उनके एप्लीकेशंस को हम पाइथन में implement कर सकते हैं। So searching algorithms and search algorithms are designed to check element or retrieve an element from any data structure where it is stored. Based on the type of search operation, these algorithms are generally classified into 2 categories. सिंपली क्या होता है कि सर्चिंग मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर में से हमें कोई एक एलिमेंट को ढूंढना जो हमें सर्च करना है वहाँ पर। ठीक है, सर्च करना है हमें वहाँ पे। तो अगर बात करें सर्चिंग से, सर्चिंग 2 प्रकार की होती है हमारे पास। एक होती है सिक्वेंशियल सर्च। तो in this the list of array is traversed sequentially and every element is checked। ठीक है, यानी सिंपली क्या होता है कि इसमें एरे का यूज़ किया जाता है। वैसे तो कॉमनली हम जो भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे वो लिस्ट की हेल्प से करेंगे, बट अब एरे का भी यूज कर सकते हैं। चूँकि हम पाइथन में एरे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एरे को हम यूज कर सकते हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल है, आप एरे के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। तो सिक्वेंशियल सर्च जो होता है वो नॉर्मल एरेज में होता है। ठीक है, एरे या कह लीजिए लिस्ट भी दोनों में हो सकता है, बिल्कुल है। सिक्वेंशियल सर्च मतलब होता है एक लाइन से हमें सर्च करना है। ठीक है, हमें एक एक एलिमेंट को सर्च करते हुए आगे की तरफ जाना है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि इसमें कुछ थोड़ा सा कंपल्सेशंस होता है कि लिस्ट शुड बी इन अ ऑर्डर। और वो ऑर्डर क्या हो सकता है, वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हो सकती है। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरवल सर्च। इंटरवल सर्च में these are algorithms are specifically designed for the searching in a stored data structure, and these type of searching algorithm must more efficient than a linear search as they repeatedly target a center of search structure and divide the search space in half, just like a binary search। तो यह इंटरवल सर्च में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ पहले जैसे क्या वीडियो कैसेट्स आते थे, तो मैं अगर वीडियो कैसेट्स में क्या होता था कि अगर मुझे आगे का गाना सुनना है तो मुझे क्या है पूरा सिक्वेंसली आगे तक फॉरवर्ड करके जाना पड़ता था। ठीक है, इंटरवल सर्च में क्या है, आप समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक डिस्क में अगर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, सीधे बटन दबाते हो पर्टिकुलर। तो ये दोनों में एक फ़र्क है आपका। इंटरवल सर्च मतलब सीधे सीधे वहीं पहुँच जाता है। तो इंटरवल सर्च का जो बाइनरी सर्च का होता है कि पर्टिकुलर लिस्ट को या एरेज को वो क्या करता है 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है और फिर पार्ट बाय 1 पार्ट बाय 2 इस तरह से वो सर्चिंग करता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर